हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। ये दोनों क्या होता है इसको मैं बेसिक से बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, कभी आप लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्या है, आज एलसीएम और जो एचसीएफ होता है, कई प्रकार के मैथमेटिकल जो क्वेश्चन में इसका यूज होता है, और जो इसको सही तरीके से निकालना अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ही आने वाली कई प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत शॉर्टकट मैं समझा रहा हूँ, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ को हम दोनों को समझते हैं। साथ साथ क्या होता है एलसीएम, है ना, एलसीएम, और इधर है एचसीएफ, ठीक है जी। दोनों को एक साथ समझेंगे हम क्या होता है। एलसीएम होता है, फुल फॉर्म है इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो आपने इसका फुल फॉर्म समझ गया। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या होता है, अब एक उदाहरण से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि ये नंबर दिया है, इधर भी वही सेम नंबर दिया है, मान लीजिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। लघुत्तम, लघु माने छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा, ठीक है। लोवेस्ट मतलब भी लो, लोअर, लोएस्ट सबसे छोटी एक ऐसी संख्या, 2 4 6 8 मतलब 2 4 6 8 का एक ऐसी छोटी संख्या, ठीक है, जो इन सभी से क्या है डिवाइड हो जाए, वो क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं, एलसीएम होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका कोई ऐसा नंबर आप सोचिए इसका, ठीक है, जो इससे भी डिवाइड हो जाए। मान लो यहाँ पर कोई एक नंबर है, ए है, मान लीजिए एक नंबर है ए है ना। तो ये एक ए ऐसा होना चाहिए कि इसमें अगर हम डिवाइड 2 से भी दें, 4 से भी दें, 6 से भी दें और 8 से भी दें, तो ये क्या है फुली ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब वह, अगर हिंदी में बताऊं आप लोगों को, तो वह इसमें क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिवाइडेड हो जाए, उसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम कहते हैं। मतलब ऐसा एक नंबर, ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो ये जो दिए गए जो नंबर हैं वो फुली डिवाइडेड हो जाए दिए गए नंबर से। इसमें क्या उल्टा होता है, इसमें एक ऐसा नंबर यहां पर होते हैं। अब यहां पर देखिए, पहले मैं बताता हूं ये क्या एक नंबर होता है। मान लीजिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए है तो लोवेस्ट देखते, लेकिन देखते हैं हम इसको सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं 8 को, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। इसमें क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकालते हैं सबसे छोटे, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, लेकिन देखते हैं सबसे छोटे को। वो कैसे मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक ऐसी संख्या, मान लो मैं 8 को सोचता हूं। 8 एक ऐसी संख्या जो 2 से भी चले जाए, 4 से भी चला जाए, 6 से भी चला जाए, 8 से चला जाए। क्या जाता है क्या 8? नहीं जाता है। देखिए 2 से तो ये चला जाएगा, 2 4 जा 8, 4 से भी चला जाएगा, 4 2 जा 8, लेकिन 6 से नहीं जा रहा है, ठीक है। 6 से नहीं जा रहा है तो क्या करना है, इस 8 का हमने एक डबल कर देंगे, 8 2 जा 16 कर लेंगे इसका 16। तो क्या 16 अभी जाता है, 6 से नहीं जाता है। अब मैं देखता हूं 24, इसका डबल, 8 2 जा 16, 16 2 जा 24, 24 6 से डिवाइड होता है, क्या हो जाता है 6 4 जा 24। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या है ना जो 2 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो नंबर है हमारा 24। एक 24 एक ऐसा नंबर है जो ये दिए गए जो नंबर हैं इससे फुली डिवाइडेड हो जाते हैं। ये है हमारे एलसीएम। इसका ठीक उल्टा क्या होता है,
HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या है, जैसा भी बताया मैं, एक ऐसी नंबर है, ठीक है ना, जो दिए गए सभी से क्या है डिवाइड हो जाते हैं। इसमें क्या है उल्टा होता है। एक ऐसे नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, इससे और बड़ा कोई हाईएस्ट नहीं है। इनसे क्या है, ये दिए गए नंबर क्या है पूरा डिवाइड हो जाते हैं। इसमें उल्टा क्या है, इस नंबर जो है, ये जो नंबर है इनसे पूरा डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या है, ये जो दिए गए नंबर हैं इससे डिवाइड हो जाता है। देखिए ना, ये टू भी डिवाइड हो जाएगा वन बार में, 2 2 जा 4 भी हो जा रहा है, 2 3 जा 6 भी हो जा रहा है, 2 4 जा 8 भी हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम में अगर हम इसको डिफिनेशन बनाएं तो वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए नंबर को पूर्णतः क्या है भाग कर दे, विभाजित कर दे। वो क्या है, हमारे एलसीएम कहलाते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहलाते हैं। जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वह बड़ी संख्या जो दिए गए पूरे नंबर को डिवाइड कर दे, है ना, जो दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या, और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है देखिए जो सबको डिवाइड कर दे। अगर मैं 2 से बड़ा 3 लिखूं तो 3 क्या है, 2 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। 4 लिखूं, 4 भी 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इनको कर देगा, 6 को भी नहीं कर पाएगा। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है, 2 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। इससे और बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती। यही जो है आपका HCF है, और यही क्या है हमारा LCM है। अभी LCM आप ऐसे अगर नहीं समझते हैं तो क्या करना, अगर इसको डिवाइड विधि से, मैं पहले LCM के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं, है ना। हम पहले LCM के बारे में पढ़ेंगे पूरा। अभी देखिए, अगर हमको पता नहीं है कि 24 कैसे निकलेगा, तो आप इसको जो वो जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसको, ये आप निकाल सकते हैं 2 4 6 और 8 को क्या है, सबसे जो छोटे प्राइम नंबर है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जाता है क्या, देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक। फिर आप डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा भी, 1 तो कुछ नहीं है, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4। अभी क्या है हमारा, या तो आप यहाँ पर ही बना दीजिए उसको, या अब एक और नंबर ले लीजिए, लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है। 3 एक टाइम में जाएगा, 2 एक टाइम में जाएगा, ठीक है। तो यहीं से सबको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, यही एक 24 है, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यही 24 हमारा LCM है। इसमें क्या होता है, ये जो LCM है 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, और 8 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो एक ऐसी सबसे छोटी नंबर, इससे और छोटा कोई नहीं है, इससे छोटी और कोई संख्या आप नहीं पाएंगे जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाए। अगर इससे छोटा संख्या मैं लेता हूँ, मान लीजिए इससे छोटा संख्या मान लो मैं 12 लेता हूँ, तो ये 12 जो है 12 जो है 2 से तो डिवाइड हो जा रहा है, 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 6 से 2 जा, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो जा रहा है। कहने का मतलब ये जो है हमारा 24 LCM है। इस तरीके से हमको LCM निकालते हैं। अब नेक्स्ट और LCM निकालने के मैं तरीका बताता हूँ क्या क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम LCM पढ़ रहे हैं, पूरा LCM के बारे में पहले पूरे जानकारी लेंगे। इसको पूरा का सब मिटा देता हूँ मैं। अभी हम LCM के बारे में पढ़ रहे हैं, LCM निकालना, ठीक है ना। LCM बाद में हम इसको HCF के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं कुछ नंबर लेता हूं, देखिए, ठीक है। मान लीजिए कुछ नंबर है 3 9 और 15 और है हमारा 18, ठीक है। इसका LCM क्या होगा, है ना। चाहो तो आप जो मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से, उससे भी ले लीजिए। लेकिन अगर LCM ऐसे ही हम निकालें, इसको डायरेक्ट निकालें, तो क्या होगा, है तो इसमें लोवेस्ट शब्द आता है, लेकिन देखते हैं सबसे बड़ी संख्या को। LCM में सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं, निकालना है सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है इसमें, इसका LCM,
सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है, जो 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 संख्या निकालेंगे वो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, ऐसा संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या। लेकिन देखते हैं इसमें क्या है, सबसे बड़े को देखते हैं, जबकि इस सीट में उतना है कि सबसे बड़े निकालते हैं, लेकिन देखते हैं क्या है, सबसे छोटे को। तो अभी देखिए 18, देखिए 18 सबसे बड़ी संख्या है, 3 से क्या है डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, 3 6 जा 18, 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है ना, 9 2 जा 18, तो 3 और 9 से तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं यहाँ पर काट देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ 15 से क्या डिवाइड होता है, पूरा नहीं हो रहा है, तो 15 से नहीं हो रहा है तो क्या करना है, 8 का हम मल्टीपल करते जाएंगे, ठीक है। तो 8 का 8 2 जा क्या हो जाएगा 36, 36 होगा क्या 15 से, नहीं होगा। अब नेक्स्ट करेंगे 54, 18 3 जा 54, 54 होगा, अभी भी नहीं होगा, 54 जो है 15 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा ये देखते हैं, 18 4 जा 72, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, अभी भी 72 भी 15 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। एक और लेते हैं 18 5 जा 90, तो ये देखिए 15 जो है 90 जो है 90 जो है 15 से डिवाइड 6 बार में हो जा रहा है, 15 छक्के 90, 90 बार में डिवाइड जा रहा है, 18 से तो हो जा रहा है, 18 पंचे 90 है ना। तो कहने का मतलब एक 90 एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है उससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखता हूँ, है ना। 3 9 15 और 18, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इवन नंबर तो 18 ही है ना, बाकी तो सब ओड नंबर है, तो हम 3 से करके देखते हैं। सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, ये चला गया हमारा इतने बार में। अभी फिर ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक बार और देख के देखते हैं, है ना। ये 1 तो ये हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 नहीं जाएगा, 3 2 जा 6, अभी बस एक एक रह गया, इसके आगे तक कोई जा नहीं सकता। 5 बार में एक जाएगा, 2 बार में एक जाएगा, तो आप सीधा सबका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 3 9, 9 5 45 और 45 2 90, यही जो है, या 5 2 जा 10, ठीक है, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 करने से जरूरत नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको भी कर सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, यही हमारा 90 इसका क्या है एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालने से ऐसा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा, लेकिन अब यहाँ से आप देखेंगे तो आप शॉर्टकट तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरा एक नंबर लेते हैं हम, ठीक है जी। अभी हम एलसीएम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, एलसीएम को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम एचसीएफ में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक नंबर दिया है इसमें 6 12 24 और बस यही नंबर दिया है हमारा, ठीक है ना। एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए 48 ले लेते हैं, एक और नंबर, इसका एलसीएम क्या होगा अभी देखिए, इसको देखें। सबसे छोटी सी छोटी संख्या निकालना है इसका हमको, है ना, निकालना छोटी संख्या है, लेकिन हमने देखना क्या है, सबसे बड़े को देखना है, हमने सबसे बड़े को देखना है। अभी 48 क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, 8 6 8 जा 48, मतलब 6 का काम खत्म हो गया, 6 से हो रहा है, ठीक है। अब 48 क्या 12 से हो रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, फोर्थ टाइम में ये भी डिवाइड हो जा रहा है, 12 का भी काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अभी 24 से देखेंगे इसको डिवाइड करके, तो 2 टाइम्स में जाएगा, 24 2 जा 48, इससे भी डिवाइड हो जा रहा है।
अब 48 फुट 48 से तो डिवाइड हो ही जा रहा है, 48 1 जा 48, इसका मतलब हमारा ये 48 क्या है, एलसीएम आएगा, जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 48 से तो डिवाइड हो ही रहा है। ये हमारा सबसे छोटी से छोटी एक नंबर 48 ही है इस सीरीज में, इससे छोटे और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट सबसे बड़े हैं, इससे तो हमको देना ही देना है। तो कुल मिला के ये जो दिए गए नंबर हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर हैं हमारे 48 हैं, जो कि 6, 12, 24 और 48 से फुली डिवाइडेड हो जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। फुली डिवाइडेड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तभी वो हमारा एलसीएम होगा। और हम एक नंबर देखते हैं, ठीक है, एक नंबर है हमारा हम देखते हैं, अभी देखिए इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे 24 को, ठीक है। 24 क्या है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 6 जा 24, 12 से भी हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 17 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये प्राइम नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। तो अगर ऐसे दो डिजिट रह जाते हैं, जो एक प्राइम नंबर है एक इवन नंबर है, तो क्या है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप कितना भी फैक्टर इधर लिखते जाइए, ये प्राइम नंबर है, डिवाइड हो ही नहीं सकता। जब ऐसे दो चीज बच जाते हैं तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, जो आंसर आएगा, ठीक है, यही हमारा क्या है, एलसीएम हो जाएगा 408, ठीक है जी, 408 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, और एक नंबर आपको मैं बताता हूं, एलसीएम की एक और नंबर लेते हैं हम, ठीक है ना। एलसीएम का हम लेते हैं, मान लीजिए मैं एक दो नंबर लेता हूं, मान लीजिए 3 और 5, इसका हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए 3 और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसे चीजों को, ऐसे सबसे छोटी से छोटी संख्या, इसका क्या करें जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो इस तरीके से के केस में क्या करते हैं, जब कोई नंबर दिया गया है और दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इसका क्या है, एलसीएम हो जाएगा। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, आप कर सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम, किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम उन नंबर का आपस में एक गुणनफल होता है। मतलब द एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर, समझ रहे हो। किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों संख्याओं के एक क्या है, गुणनफल होता है। 5 या 15, 3 5 15 गुणनफल है। तो कहने का मतलब ये है, द एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर, दोनों नंबर का एक प्रोडक्ट होता है, एक गुणनफल होता है, ठीक है, यही है कहने का मतलब। अब अगर प्राइम नंबर दिया है तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इसका एलसीएम हो जाएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो होप आप एलसीएम आप समझ गए होंगे। अभी हम थोड़ा सा एचसीएफ में चलेंगे, एचसीएफ में क्या क्या होता है वो, ठीक है ना। अभी आप एलसीएम निकालना भी समझ गए, कैसा भी एलसीएम हो, लंबी से लंबी जो चीज है। और एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए एलसीएम 3 15 का मैंने बता दिया, एक और ले लेते हैं समझाने के लिए, एक और नंबर ले लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, उसके बाद हम एचसीएफ में जाएंगे, ठीक है। एक ले लेते हैं हम 5, 20 और 24 और ये 30। इसका हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए इसका हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी सी छोटी संख्या यहाँ पर निकालना है, जो ऐसा नंबर यहाँ पर निकालना है जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। तो अभी क्या करना है, हम सबसे पहले 30 को देखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को देखेंगे। ये बड़ी संख्या इससे किस किस से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 5 से तो डिवाइड हो जा रहा है, 5 6 टाइम में,
5 6 30, इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 30 जो है 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करते जाएंगे, ठीक है। 32 जा कितना होता है, 60 होता है, ठीक है 60, तो 20 से डिवाइड हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 23 या 3 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अब 24 देखिए, अब इसको आप 32 जा 60, 33 जा 90, 90 में भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है 24 जो है, ठीक है। अब 34 जा कितना होता है 120, अभी होगा क्या, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दोबारा, हाँ अभी ये 120 क्या है 24 से डिवाइड हो जा रहा है 5 टाइम में, मतलब क्या है 30 से तो होगा ही होगा, इसका तो ये क्या है मल्टीपल है ये, ठीक है ना, ये एक फैक्टर है पूरा ये, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। 24 से हो जा रहा है 5 टाइम में, इसका मतलब हमारा 120 इसका क्या है एलसीएम है इन दिए गए नंबरों का, 5, 20, 24 और 30 का। अगर ऐसे नहीं समझ आता है आपको, है ना, अगर ऐसे समझ नहीं आएगा तो इसको क्या करेंगे आप, 5, 20 और 24 और 30 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालते जाइए, जो आता है नंबर सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 ही आएगा, ठीक है जी। तो ये है हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। और एलसीएम क्या होता है मैंने बता दिया, एक सबसे छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से 5, 20, 24, 30 से पूर्ण रूप से क्या होता है, फुली डिवाइडेड है, पूर्ण रूप से क्या है विभाजित है, भाग हो जाता है, भागित हो जाता है, कोई शेष नहीं बचता, ठीक है ना। ये है हमारा एलसीएम। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ, है ना। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है देखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। इसका पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं, है ना। एचसीएफ का कुछ नियम है अपने आप, क्या होता है नियम। एचसीएफ का एक रूल है कि ये पहला तो ये होता है, ये कभी क्या है, ये कभी ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये माइनस वाले चीज एचसीएफ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हमारा पहला चीज है इसका, ठीक है। दूसरा चीज है हमारा ये जो है एचसीएफ है कभी जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है जी, 0 के बराबर एचसीएफ नहीं हो सकता। पहला नियम तो ये है कि ये कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होता एचसीएफ जो है। दूसरा होता है कभी क्या है 0 नहीं हो सकता, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। एचसीएफ का कुछ रूल्स है, मैं शॉर्टकट में बताते जा रहा हूँ। कभी ये निगेटिव में नहीं आएगा, दूसरा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तीसरा क्या है इसका होगा हमारा कम से कम इसको बोलते हैं हम न्यूनतम मान, समझ गए ना, न्यूनतम मान कम से कम 1 होता है, ठीक होता है कम से कम, मतलब इसका कम से कम लोएस्ट जो वैल्यू होता है एचसीएफ का 1 होता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक। कम से कम उसका लोएस्ट जो वैल्यू होगा न्यूनतम सबसे, वो कम से कम 1 होगा, 1 होता है, ठीक है। ये है हमारा तीसरा नियम। चौथा इसका होता है किन्हीं दो संख्याओं का अंतर माने डिफरेंस, अंतर यदि एक हो तो एचसीएफ 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर। कोई भी एक नंबर दिया है, मान लो कोई लंबा नंबर दिया, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, ये सब का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, समझ रहे हो। एक नंबर दिया है बहुत लंबा,
2, 4, 6, 7, 9, 5, 10, 20, 30। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए कि ऐसे एक नंबर दिए हैं जिसका आप HCF निकालो, तो हमारा रूल क्या होता है, दिए गए नंबरों में कोई दो नंबर ऐसा ढूंढना है क्या दोनों का डिफरेंस, ठीक है, कोई सच ए नंबर विच डिफरेंस इज 1 इन गिवन नंबर, मतलब दिए गए पूरे संख्याओं में कोई ऐसी दो संख्या, दो नंबर आप देख लीजिए क्या दोनों का डिफरेंस एक है क्या, है ना। तो अगर एक है तो उसका पूरा HCF एक हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए कोई ऐसा नंबर है, 2 का देखता हूँ इधर 3 नहीं है, 4 का देखता हूँ तो हाँ 4 के 5, इधर देखिए एक 4 है और इधर एक क्या है 5 है ना। इधर 9 भी है, इधर 10 भी, ये भी है, लेकिन इधर देखिए 4 और 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 5 - 4 = 1। इसका मतलब किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, ये जो दिए गए पूरे नंबर में किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर जो डिफरेंस है एक हो जाता है तो पूरा इसका HCF क्या है, HCF क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ये इसका कहने का मतलब है ना। अभी नेक्स्ट रूल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले HCF निकालने का हम तरीका देखते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। HCF निकालते हैं हम, कुछ सवाल लेते हैं HCF का, ठीक है जी। अच्छा, 2-3 और उसका 2-3 रूल्स और रह गए हैं, 5 रूल है वो भी बता देता हूं। द HCF ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, ये है। द HCF ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, मतलब जो अभाज्य संख्या होता है उसका जो HCF है, ठीक है, उसका जो HCF है हमेशा एक होता है। जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से, मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, इसका अगर आप HCF निकालोगे, HCF कुछ एक ऐसे संख्या निकालोगे जिससे क्या है, A भी डिवाइड हो जाए, A भी डिवाइड हो जाए और A भी डिवाइड हो जाए, एलसीएम का उल्टा, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 3 डिवाइड हो जा रहा है, 5 नहीं डिवाइड हो रहा है। 3 लिखूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 लिखूंगा तो सिर्फ ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक आएगा इसका HCF, एक से ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है और ये भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब वही है, कहने का मतलब कि जो अभाज्य संख्या का अगर आप ये जो क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक अगर निकालना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमेशा एक होता है, या इसी को हम कह सकते हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, PN का मतलब प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। उसका प्राइम नंबर का जो HCF होता है हमेशा एक होता है, ये प्राइम नंबर है, हमेशा उसका HCF एक होता है। ये है हमारा 5वां रूल्स है। 6वां इसका रूल से क्या होता है वो बताता हूं मैं, फिर आगे हम जाएंगे। 6वां रूल से होता है ठीक है ना, ये होता है सम संख्याओं का HCF हमेशा सम संख्या होता है, ठीक है, सम संख्या होता है। अगर कोई सीरीज एक ऐसा दिया है, नंबर ऐसा दिया है हमारा, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा कोई पूरे सब क्या है सम संख्या होना चाहिए, इसमें लिखा ना इवन नंबर, ठीक है। द HCF ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज क्या है, इवन नंबर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। कोई एक ऐसा नंबर दिए जो सभी क्या है इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका HCF भी इवन नंबर ही आएगा। कहने का मतलब है कि सम संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक भी सम संख्या ही होगा। देखिए ना यहाँ पर क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी सभी डिवाइड हो जा रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12।
मतलब कहने का मतलब वही है कि सम संख्याओं का या इवन नंबर का जो एचसीएफ है हमेशा इवन नंबर ही होता है। ये हमारा रूल नंबर 6 है। इसमें रूल दिए हैं, काफी रूल को समझना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट है हमारा जो ओड नंबर का, ठीक है ना। ओड नंबर का क्या है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ या तो एक होगा, ठीक है, एक होगा या फिर ओड नंबर होगा, ओड नंबर होगा। ये हमारा 7वां और लास्ट नंबर है। आप इसको लिख सकते हैं कि विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या तो एक होगा या फिर विषम संख्या ही होगा ओड नंबर। कहने का मतलब ये है कि द एचसीएफ ऑफ ओड नंबर इज आइदर 1 और ओड नंबर, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ ओड नंबर इज आइदर 1 और ओड नंबर। ये हमारे एचसीएफ का 7वां रूल रेगुलेशन है ना। तो ये है हमारा एचसीएफ से संबंधित कुछ रूल्स हैं। अभी हम सीधा इसका क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से निकालना है, ठीक है जी। ये है हमारा, मान लीजिए हमने 2 4 6 3 6 9 12 का निकालना है। 3 6 9 12 इसका हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था एचसीएफ में वह यहाँ पर एक बड़ी सी बड़ी संख्या होना चाहिए, कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे और बड़ी ना हो कि ये जो नंबर है इसको भी डिवाइड कर दे, 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 उल्टा है। तो क्या है देखिए आप, सबसे बड़ी संख्या मैं 3 से शुरू करता हूँ, 3 से, ठीक है। 3 है क्या कोई ऐसी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे? है। देखिए इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, इसको करोगे तो 3 2 जा 6, इसको करोगे तो 3 3 जा 9 और इसको करोगे तो 3 4 जा 12। ये चारों जो नंबर हैं ये ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, हेंस 3 इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर 3 6 9 12। ये करने मतलब अगर 3 से दिए गए पूरे नंबर फुली डिवाइडेड हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, तो दिए गए नंबर का यही एक जो नंबर दिया गया है 3, ये हमारा एचसीएफ होगा या महत्तम समापवर्त होगा। यही है कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 4 8 10 16। अभी इसमें बताइए आप इसका एचसीएफ क्या होगा। एक ऐसी छोटी सी छोटी नंबर यहाँ पर बताओ जो ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। नेचुरली आप देख रहे हैं ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये भी डिवाइड होना चाहिए ना, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या यही है, ठीक है। इससे और बड़ी संख्या आपका नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ये हमारा यहाँ पर अगर मैं 2 और 4 लेता हूँ, देखिए 2 संख्या ले रहा हूँ मैं, 2 की जगह में 2 और 4 ले रहा हूँ, तो 2 तो हो जा रहा है डिवाइड, ये भी हो जा रहा है, ठीक है ना, ये भी हो जा रहा है और ये भी हो जा रहा है। लेकिन क्या है, 4 से ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 4 से ये भी डिवाइड हो जाता, ये भी, तो हमारा 4 क्या है, एचसीएफ होता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या ले रहे हैं हमने, ठीक है। 2 से तो सब डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 4 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 जो है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 4 एचसीएफ नहीं है, 2 ही एचसीएफ होगा। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इस तरीके से भी आते हैं। 4 8 10 16 का 2 एचसीएफ होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमको तो पूरे दिए गए नंबर को फुली डिवाइडेड करना है, दिए गए नंबर से फुली डिवाइडेड केवल 2 से ही हो रहा है, इसलिए 4 8 10 16 का एचसीएफ 2 होगा, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट नंबर है, हम इसको देखते हैं। हाँ, एक नंबर दिया है, मान लीजिए, ठीक है। एक नंबर दिया है लंबा सा, एक क्वेश्चन दिया है कि 5 10 12 है ना, 17 25 30 हैं 35, ठीक है।
35, 13, ठीक है, 18, 40, 60, ये इस तरीके से नंबर दिए हैं। तो इसका HCF कितना होगा? काफ़ी लंबा, काफ़ी सारे इसमें नंबर्स हैं, है ना। 5, 10, 12, 17, 25, 30, 35, 13, 18, 40, 60 और एक दो नंबर और हो सकते हैं। तो इसका HCF क्या होंगे? आपको एक मैंने रूल बताया था, अगर ऐसी कोई लंबा नंबर दिया है ना, तो हमने देखना है क्या इसमें कोई ऐसे दो नंबर हैं क्या जिसके आपस का जो डिफरेंस है वो 1 हो जाए। ऐसा कोई नंबर है क्या? ढूंढे। 5, 6 नहीं है, 10, 11 नहीं है, 12, 13 है। ये देखिए 12 और इधर 13, 12 और 13 दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। 13 में से 12 बजाएगा तो 1 है। ऐसे दो नंबर हमको मिल गए कि दोनों का डिफरेंस 1 है। तो ये पूरे नंबर को आपको इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका HCF आप HCF क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर होंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आपके आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जब आपको जो रूल्स पते हैं, जो 7 रूल्स मैंने बताया, तो ऐसे चीज़ों को आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा। अभी देखिए, अभी इसके बाद हम कुछ भिन्न वाले नंबर लेते हैं, ठीक है। भिन्न वाले नंबर में 1-2 लेता हूँ, बताता हूँ मैं आप लोगों को भिन्न वाले। पहले ये बता देता हूँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। कोई ऐसा नंबर है जिसका LCM और HCF क्या होता है, एक ही नंबर का, है ना, और उसमें क्या संबंध है, अभी मैं बता रहा हूँ। इसको मिटाता हूँ, कुछ नंबर है, मैं आपको नंबर लेके बताता हूँ। दिए गए हमारे नंबर है 2, 4 और 8 है, ठीक है। इसके LCM क्या होंगे बता सकते हैं आप? कोई ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसे कोई नंबर है? नेचुरली नंबर है, इसका क्या होगा? 8 ही होगा। LCM कितना होगा? 8। 8 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा, 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 2 जा, और 8 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। और इसी नंबर का, सेम नंबर का 2 4 8 का, ठीक है ना, HCF कितना होगा? HCF कितना होगा, ठीक है। एक ऐसी नंबर जिससे ये सब चीज डिवाइड हो जाए। LCM में क्या है? ये जो दिए गए नंबर जो है इनसे डिवाइड होता है, इनसे डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन HCF में क्या है? ये जो नंबर है इन नंबरों से क्या है? पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ये HCF हो जाता है। 2 से देखिए 2 भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 भी डिवाइड हो जा रहा है, 8 भी डिवाइड हो जा रहा है। मतलब 2 4 8 का क्या है? LCM 8 है, और इसी 2 4 8 का HCF क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या होता है? अभी मैं यहाँ से अगर देखूं, इन दोनों में एक संबंध है। क्या संबंध है? देखिए, LCM अपॉन HCF इज इक्वल टू क्या होगा? 8/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब इज इक्वल टू 4 आ गया। कहने का मतलब ऐसा है, अगर कोई एक ही नंबर का कुछ नंबर दिए हैं, एक ही प्रकार के समान नंबर के कुछ नंबर दिए हैं 2 4 8, और अगर उसका LCM है और उसी नंबरों का कुछ HCF है, तो उसका जो LCM होता है उसके HCF से फुली डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। देख लीजिए, इसका जो LCM है इसी के HCF से फुली डिवाइड हो जाते हैं। ये भी एक आप नियम लिख सकते हैं, यहाँ पर रूल नंबर 8 आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई दिए गए नंबर है तो उसके दो सेम नंबर है, सम 2 4 8 और 2 4 8, इनका LCM 8 है, इनका HCF 2 है, तो क्या है? इनका जो LCM है उसी के HCF से क्या है? फुली डिवाइडेड हो जाता है। ये आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा, है ना। तो जैसे एक, अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है इसी से, ठीक है ना। क्या होगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अब ये समझ गए आपने, इसको आगे कर देता हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इसको कर सकते हो 8/2 इज इक्वल टू 4, ये फुली डिवाइडेड है, ठीक है।
एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एक क्वेश्चन दिए गए द एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर, ठीक है, द एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर, ठीक है ना, विल बी fully divided by SCF, will be fully divided by SCF of same numbers। ये थोड़ा ये इसका इसी का रूल्स है, मतलब द एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर, the LCM of any given number will be fully divided by HCF of the same numbers। ये numbers हैं, है ना, same number। ये इसी के लिए एक रूल्स है, ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित फिर एक सवाल है, अब मैं सवाल करता हूँ, ठीक। इसका एक सवाल लिखते हैं हम। दो संख्याओं का HCF 10 है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, दो संख्याओं का HCF क्या है, 10 है, ठीक है जी। तो LCM कौन नहीं है, तो LCM कौन नहीं है, कुछ नंबर दिए यहाँ पर, आपको दिया है 30, ठीक है, 38 है, और तीसरा है 50, और चौथा दिया है 60, ठीक। जैसे अभी हमने देखा था, जो LCM है HCF से क्या हो जाता है, फुली डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो LCM 10 दिया है हमारे पास, HCF का वैल्यू 10 दे दिया है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 10 दे दिया है HCF का। तो LCM में क्या होना चाहिए, ये जो चीजें फुली डिवाइडेड हो जाए, तभी वो क्या है, दो संख्या बन जाता है। वो LCM कौन नहीं है बोल रहा है, तो जो कट जाता है, जो कट जाएगा वो तो LCM होगा, जो 10 से डिवाइड नहीं होगा। अभी हमने बनाया था ना 8/2 करके, 8/2, 8 ये क्या था, LCM था, और 2 क्या था, HCF था। तो ये 2 जा 2 4 जा कट गए ये, मतलब LCM जो है HCF से फुली डिवाइडेड हो जाता है, तब तो क्या है, वो LCM है। और जो अगर नहीं करता है वो LCM नहीं है। कहने मतलब है कि दो संख्याओं का HCF दे दिया है आपके पास 10, तो इसमें से कौन सा आपका LCM है, LCM वही होगा जो 10 से डिवाइडेड हो जाएगा, है ना, और जो 10 से डिवाइड नहीं होगा वो LCM नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन सा कट रहा है, 10 से 30 कट रहा है, मतलब ये तो है LCM। 50 भी कट रहा है, 10 पंचे 50, 60 भी कट रहा है, 10 छक्के 60, 38 नहीं कट रहा है, ठीक। ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स इज 10, फाइंड हु इज नॉट ए LCM, ठीक है। LCM कौन नहीं है, तो नेचुरली 38 में क्या है, 10 से डिवाइडेड नहीं होगा, फुली डिवाइडेड नहीं होगा, तो LCM ही इसका क्या है, आंसर होंगे, ये आपके आंसर होंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम और नेक्स्ट देखते हैं हमारे को, अभी इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, ठीक है, दो नंबर दिए गए हैं, 2 × 3 × 5 × 7, एक नंबर ये है, और दूसरा क्या है, 3 × 5 × 7 × 11, ये दो नंबर दिया है। इसका क्या निकालना है आपने, सबसे पहले तो LCM निकालना है, LCM, ठीक। LCM क्या होगा, LCM
कुल मिला के ये है कि जितने भी ये नंबर दिए गए हैं सभी नंबर को यहाँ पर लिखना है। क्या करना है? सभी नंबर को इसमें से यहाँ पर लिखना है, लेकिन किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। समझ रहे हो आप? यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 सबको यहाँ पर लिखना है, लेकिन किसी भी जो नंबर है 3 आ गया तो 3 को दोबारा नहीं लिखना है, 5 आ गया तो 5 को दोबारा नहीं लिखना है, 11 आ गया इसमें भी 11 है तो 11 को दोबारा नहीं लिखना है, एक ही 11 लिखना है। दोनों में 2 है तो एक ही 2 लिखना है। वो आपके क्या है? एलसीएम आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, इसमें अगर मैं हिंदी में लिखूं राइट ऑल नंबर्स बट डोंट रिपीट एनी नंबर। कहने का मतलब यह है कि सबको लिखना है, लेकिन किसी नंबर को दोबारा नहीं लिखना है। राइट ऑल नंबर, सब नंबर को लिखो यहाँ पर, ठीक है? 2, 3, 5, 7 सबको लिखो, लेकिन किसी जो नंबर आ गया 3 तो उसको बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो क्या हो जाएंगे हमारे एलसीएम? देखिए हमारे इसमें से ये आ गए 2 आ गए, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, 2 आ गए, इधर 3 आ गए, इधर भी 3 आ गए, तो उसको रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखना है। इसका भी काम खत्म। अब क्या है हमारे पास? 5 है, इधर भी 5 है, तो एक ही बार लिखना है। सब नंबर को लिखना है, किसी नंबर को दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। इनटू क्या है? 7 है, इधर भी 7 है, तो एक बार लिखना है 7। उसके बाद इधर इसका काम खत्म। इधर क्या है? 11 है, 11। ठीक है जी। ये आपके क्या है? इसके जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यही आपके क्या है? एलसीएम होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से कोई नंबर दिए हैं 2 × 3 × 5 × 7, नेक्स्ट एक नंबर है 3 × 5 × 7 × 11, है ना? तो सब नंबर को लिखिए आप, पूरे सभी नंबर को लिखिए, लेकिन किसी नंबर को आप दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। याद रखना है, नंबर तो लिखना है सबको। 2 मैंने लिख दिया, इधर 2 नहीं है। 3 लिख दिया मैंने, इधर भी 3 है, तो एक बार लिखना है। सब नंबर को लिखना है, लेकिन एक बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। 5 है, इसमें भी 5 है, मैंने लिख दिया। 7 है, इधर भी 7 है, लिख दिया। इधर 11 नहीं है, इधर 11 है, लिखना है। सभी नंबर को लिखना है, लिखा ना? राइट ऑल नंबर्स बट डोंट रिपीट एनी नंबर। मतलब यही हमारा क्या है? एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ में क्या होता है इसका? थोड़ा एचसीएफ में क्या करना, ये दोनों में जो कॉमन नंबर है, सिर्फ जो दोनों में जो कॉमन नंबर है, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तब उसको लिखना है। इधर 3 है तो इधर भी 3 है, तब उसको लिखना है। इधर 5 है, इधर 5 है, इसको लिखना है। इधर 7 है, इधर 7 है, इसको लिखना है। इधर 11, इधर 11 नहीं है, इसको नहीं लिखना है। इधर 2 है, इधर भी 2 नहीं है, इसको नहीं लिखना है। जो दोनों में बराबर हो, इधर देखिए 3, 5, 7, इधर भी 3, 5, 7 बराबर है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा आपका 3 × 5 × 7, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये हो जाएगा एलसीएम। इस तरीके से अगर कोई नंबर दिए हैं तो याद रखना, एलसीएम में क्या करना, सब नंबर को लिखना है, लेकिन उसको रिपीट नहीं करना है, एक बार लिखना है एक नंबर को। और एचसीएफ में क्या करना है, जो दोनों में जो कॉमन है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो दोनों में कॉमन है उसी को लिख देना, वही आपका नंबर हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे एचसीएफ और एलसीएम। होप आप इसको समझ गए होंगे। अभी हम इसी से संबंधित एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार के मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये आप लोगों फ्यूचर में आने वाले कोई भी एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे जो है क्वेश्चन आते हैं, जो आपको अगर रूल्स पता हैं तो आप तुरंत इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैं लेता हूं आपका, एक है 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 5 to the power 4 into 7 to the power 5। ये एक नंबर हो गए, ठीक है, सब आपस में मल्टीप्लाइड है, मतलब एक ही नंबर है। और दूसरा है हमारे 3 to the power 4, ठीक है जी, इंटू 5 to the power 5 इंटू 7 इंटू 11। ये एक नंबर है, ठीक है। इसका एलसीएम कैसे निकालना है? एलसीएम, ठीक। सबसे पहले तो पूरे नंबर को यहाँ पर लिखिए आप,
ये जो ऊपर में पावर लगा है ना, एक्सपोनेंट कहना चाहिए, ये पावर को आप भूल जाइए। पहले तो सब नंबर को यहाँ पर आप लिखिए, ठीक है, सभी नंबर को। तो क्या किया है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, 2 मैंने लिख दिया, इनटू इधर 3 है, इधर भी 3 है, एक 3 लिख दिया मैंने। इधर क्या है, 5 है, इधर भी 5 है, एक 5 मैंने लिख दिया। इधर 7 है, इधर भी 7 है, एक 7 मैंने लिख दिया। उसके बाद इधर 11 है, इधर 11 नहीं है, एक 11 इधर का लिख दिया। पहले तो ये हो गया। अभी क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, अब दोनों में से अब सबका पावर देखना है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो हमने इसको लिखना है। इधर भी 3 का पावर कितना, 4 है, इधर 3 का पावर 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने यहाँ पर चढ़ा देना है। 3 का पावर कितना है, 4 है। 2 को हमने भूल गया, इधर 2 नहीं है, इधर सिर्फ 2 है, तो 2 का पावर 2 है, तो इसको 2 का पावर तो 2 ही हो जाएगा। अब 5 देखिए, इधर 5 का पावर 4 है, इधर 5 का पावर 5 है, तो हाईएस्ट वाला हमने लिखना है 5 का पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इधर 7 का पावर 5 है, इधर 7 का कोई पावर ही नहीं है, तो 7 का पावर सबसे वाला 5 हाईएस्ट हो जाएगा। उसके बाद 11, इधर 11 है ही नहीं है, इधर एक 11 है, तो ये आपके एलसीएम हो जाएंगे यहीं पर, ठीक है। और इसी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा जो दोनों में जो कॉमन है, ठीक है। इधर क्या है 3 5 7, इधर भी 3 5 7, तो ये हो जाएगा आपको 3 × 5 × 7, ठीक है जी। ये आपके एचसीएफ हो जाएंगे। इसको पावर लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर देखिए, मान लीजिए 10 और 20 का मैं एचसीएफ लिखता हूँ, एचसीएफ तो क्या हो जाएंगे हमारे, सबसे छोटी सी छोटी संख्या 10 को मैं देखूं तो इसको 2 × 5 कर सकते हैं, है ना, तो ये 5 हो जाएगा, 5 है ना, 5 से भी कट रहे हैं और ये भी कट रहे हैं, 5 × 20, 5 × 2 = 10, 2 से भी कट रहे हैं, 2 5 जा और 2 10 जा। लेकिन हमको क्या है, क्या हाईएस्ट लेना है, हमको क्या लेना है, हाईएस्ट। उसमें क्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। इसी तरीके से जब ये 5 हो ही गया है ना, तो 5 दूने आपको 10 करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं, 5 से बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी ये 5 से कट रहे हैं पूरे, जब ये 3 5 7 से ही ये पूरा क्या है, पूरे संख्या क्या है आपके डिवाइड हो जा रहे हैं, है ना, ये पूरे नंबर आपके डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसके पावर वाले लेने को मतलब नहीं, ये मेरे कहने का मतलब है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 7, ये इसका एचसीएफ हो जाएंगे। इस प्रकार के नंबर की ये क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन दिया है ये, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। सेम इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है ना। अभी मान लीजिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक प्रकार का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इधर भी, यहाँ भी क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6, ये एक नंबर है, ठीक है। इधर भी एक नंबर है 3 3 3 3, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये है -6। अभी इसका क्या है, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर ऐसे ही एक एलसीएम छोटी संख्या लिखो आप इनका, है ना, जो क्या है, जो नंबर जो है इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो नेचुरली आप देखने से क्या है, 3 का पावर क्या है, 6। ये आपका हमारा 3 का पावर 6 जो है, इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, देख लीजिए, इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, और इससे तो डिवाइड ही हो जा रहा है। इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 3 × the power 6, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। और एचसीएफ की मैं बात करूं, है ना, एचसीएफ का मैं बात करूं, तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है यहाँ पर, जो ये सबको डिवाइड कर दे। तो नेचुरली यहाँ पर 3 × the power 3 आपको देख रहा है, इससे और आपको बड़ी नहीं मिलेगा। अगर इसको ले लेते हो 3 × the power 4, तो ये डिवाइड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सबसे छोटी चीज देखना है जो इससे भी, इससे भी, इससे सबको डिवाइड कर दे, है ना। तो इसका पूरा एलसीएम क्या हो जाएगा,
3 टू द पावर 6 और एचसीएफ लेना है तो 3 टू द पावर 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये है। अगर इधर में चलूं, इधर है ना एलसीएम, इधर एलसीएम चलूं तो इस तरीके से इधर क्या होगा, इधर उल्टा हो जाएगा। इस केस में इधर सबसे बड़ी क्या है, जिसका पावर जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा होता है, याद रखिएगा, है ना। जैसे हमने एक नंबर पढ़ा था यहाँ पर, ये 0 है, इधर हम जाते हैं 1 2 3 है ना 4, इधर भी -1 -2 -3 इस तरीके से। तो इससे छोटा क्या है, ये है, ये है, ये है, इससे भी छोटा 0 है, 0 से भी छोटा -1 फिर -2 फिर -3। कहने का मतलब ये है जिसका पावर जितना छोटा है माइनस वाला वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है जी। और जिसका पावर जितना ही बड़ा है माइनस वाला, अगर माइनस नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन माइनस लग गया तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका एलसीएम मैं निकालूं तो इसका हो जाएगा 3 टू द पावर -3, सबसे बड़ी संख्या उसका एलसीएम हो जाएगा। इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा, इससे भी और इससे भी, इससे भी ये डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3 टू द पावर -6। ये इसका, अगर कोई जिसका पावर अगर निगेटिव में है तो ये हो जाएगा, अगर जिसका पावर जो है पॉजिटिव में है तो ऑटोमेटिक ये तो होगा ही होगा। यही हमारा कहने का मतलब है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्वेश्चन जो है भिन्न का एक देखते हैं, ठीक है। जो भिन्न वाली जो संख्या है ना, उसका कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वो हम देखते हैं, है ना। भिन्न वाली संख्या का इसमें दिया होगा एलसीएम, ओके। फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर है मान लीजिए, अभी हम फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वाला नंबर, ठीक है, उसका एलसीएम और इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम और एचसीएफ। फ्रैक्शन वाला नंबर आप समझते हो, भिन्न वाला नंबर। अगर कोई एक नंबर दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 2/3, 4/5, 6/7, ये 3 नंबर दिए हैं। इसका हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। अगर ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर है, भिन्न वाले नंबर है, तो एलसीएम क्या होता है, ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर भी एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। अब एलसीएम निकालना है तो पूरे ऊपर वाले चीज का क्या करना है, एलसीएम निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालना है तो पूरे ऊपर वाले चीज का एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। यही है कहने का मतलब, ये है एलसीएम निकालना है तो जितने न्यूमरेटर है 2 4 6 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। मतलब इस प्रकार के अगर कोई नंबर दिए हैं तो जितने अंश हैं सबके एलसीएम हो जाएंगे, ठीक है। सभी जो अंश वाली राशि है सबका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। और जो हर वाली राशि है 3 5 7, इसका क्या है, एचसीएफ हो जाएगा। ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्तक और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक, यही इसका फॉर्म होता है। उसी तरीके से एचसीएफ में ठीक इसका उल्टा, इसी का जितने भी ऊपर वाले नंबर हैं, यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर वाले नंबर का, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऑफ ऑल न्यूमरेटर। जितने भी 2 4 6 सबके क्या एचसीएफ निकालना है। और नीचे में उसका ठीक उल्टा एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, ठीक है। हर की पूरा ये इसका कहने का मतलब है। तो आप निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा देखिए। इसका क्या है, 2 4 6 का एलसीएम कितना निकलेगा, 2 4 6 का एलसीएम कितना निकलेगा हमारा, नहीं है तो देख लीजिए निकाल के। 2 4 और 6 का एलसीएम कितना निकलेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 3 जा, अब नहीं कर रहे हैं, 3 2 जा 6,
6 से 2 या 12, तो ये हमारा कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा हमारे 12। और नीचे में HCF का जो HCF ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, आपको पता ही है। अगर कहीं पर इस तरीके से प्राइम नंबर दिए हैं तो प्राइम नंबर का जो HCF है हमेशा 1 होता है, मैंने बताया था, है ना। तो प्राइम नंबर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपके इधर आंसर 12/1 क्या है 12/1 इसका क्या है एलसीएम निकल जाएंगे। और इन्हीं चीजों का अगर HCF हम निकालें, इन्हीं चीजों का, है ना, तो HCF ऑफ ऑल नंबर 2, 4, 6 का HCF कितना हो जाएगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो सबको क्या करे डिवाइड कर दे, तो निश्चित रूप से वो क्या है 2 आएगा। इसका HCF 2, 4, 6 का HCF क्या आ जाएगा 2 आएगा। 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। और LCM का आएगा 3, 5, 7 का LCM क्या आएगा, मैंने बताया था अगर कोई प्राइम नंबर है LCM निकालने के लिए, इधर रूल बताया था मैंने, कोई भी प्राइम नंबर है ना, तो उसको आपस में क्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका LCM है, ठीक है। तो 5 × 15, 15 × 7 105, 105 ही होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये उसका HCF हो जाएंगे। ये आपका LCM और ये इसका HCF। कहने का मतलब ये है इस प्रकार के भिन्न वाली जो संख्या रहेगा 2/3, 4/5, 6/7, तो LCM निकालना होगा। तो पूरे जो न्यूमरेटर है सब पे LCM निकाल दीजिए और नीचे वाले जितना है उसका HCF निकाल दीजिए। HCF निकालना है तो पूरे ऊपर वाले चीज का HCF निकाल दीजिए, नीचे वाले चीज का LCM निकाल दीजिए। यही दोनों का फ्रैक्शन वाले नंबर का LCM और HCF निकालने का तरीका होता है। और कोई सवाल अगर छूटा है तो मैं देख लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ऐसा कोई और नंबर अगर है ना, LCM HCF, ओके, 1 मिनट है, LCM HCF ऐसा तो कुछ और नहीं दिख रहा है मेरे को, 1 मिनट, हाँ 12 और 16 का, 12 और 16 का LCM और HCF निकालना है। एक और नंबर देखते हैं हम 12 और 16 का, ठीक है। एक नंबर और है, एक और इस प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं, क्या होगा वो देखते हैं हम। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 12 और 16 का 2 नंबर दिए हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है एक 12 और 16, ठीक है जी। इसका क्या निकालना है, हमने सबसे पहले निकालना है LCM, ठीक है, और निकालना है HCF, ठीक है। 12 और 16 का LCM क्या होगा, वह ऐसी संख्या जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 16 से भी डिवाइड हो जाए। तो अगर आपको पता नहीं है तो हम इसको 12 और 16 का हम प्राइम फैक्टराइज मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर चला जाए की बात, 4 तिया 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48, LCM इसका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है LCM, तो इसका 48 आ जाएगा। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF में क्या है, HCF निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सबसे छोटी संख्या है ना। अब छोटी संख्या से तो डिवाइड हो नहीं रहा है सभी चीज, तो हम क्या है 12 को हम 2 टुकड़ा में तोड़ देते हैं, क्या है 3 × 4, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जाए तो ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं डिवाइड हो रहा है 16, ये इवन नंबर है। 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से डिवाइड हो जा रहा है दोनों नंबर, ठीक है। इसका मतलब 4 जो है इसका क्या है HCF है, ठीक है। अभी क्या बोलता है, एक नियम बोलता है, ठीक है ना, एक रूल है
दो संख्याओं का LCM और HCF, ठीक है ना, उन्हीं दोनों नंबरों का, ठीक है, उन्हीं नंबरों का गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है द LCM, ठीक है ना, द LCM मतलब इसका क्या बोलते हैं, इसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर, ठीक है। इन दोनों 12 और 16 का क्या LCM 48 आ गया, HCF 4 आ गया, तो ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका LCM इंटू HCF, ठीक है, ये जो क्या होगा, इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाइड, ठीक है, दोनों नंबरों का क्या है, गुणनफल बोलना चाहिए, गुणनफल, ठीक है। कैसे देखो, LCM इंटू HCF करिए 48 इंटू 4, ठीक है ना, LCM कितना है 48 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 16, 12 इंटू 16। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 4 8 32, 4 6 16, 192, इधर क्या हो गया 16 दूने 32, 16 एकम 16, 17 18 19, 192 इज इक्वल टू 192। कहने का मतलब अगर कोई भी दो नंबर दिए हैं आपको, ये सिर्फ दो नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी दो नंबर दिए हैं तो इसका आप LCM निकाल लीजिए और इसी का HCF निकाल लीजिए, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, LCM और HCF का मल्टीप्लाई होता है, इन्हीं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, यही इसका ये है। इससे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इसी अभी आप समझ गए होंगे तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ इसी का, इनको फुली आप समझ गए होंगे तो एक इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन बनाता हूँ। कैसे कैसे आजकल LCM और HCF से क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हीं सवालों के ऊपर में आएगा आपके पास क्वेश्चन, द HCF ऑफ नंबर्स 12 एंड 16 इज क्या है 4, ठीक है। फाइंड द LCM, LCM अभी मैंने बताया था वही है, ये 12 और 16 दो नंबर दिए हैं, उसका आपको पास दे दिया है, HCF दे दिया है, HCF कितना है 4 है, HCF 4 है, तो LCM कितना होगा, ठीक आपको पता ही है। LCM इंटू सॉल्व कर रहा हूं मैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर ये होता है, ठीक। तो हमारे पास गिवन नंबर क्या है 12 और 16 है, 12 और 16 है, और आपको HCF दे दिया है, HCF कितना है 4 है, ठीक है। LCM आपको पता नहीं है, तो LCM पता नहीं है तो मान लीजिए इसको K है, हमको पता नहीं है क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 4K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 दूने 32 है ना, 16 कम 16 17 18 19, 192, या K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192/4 करता है तो आप कटा दीजिए, 4 चौक 16 17 18 4 8 32, इसका मतलब इसका LCM जो है K बराबर कितना आ गया 48, और K क्या है LCM है, LCM बराबर क्या हो जाएगा 48, ये आपके आंसर आएंगे। जो इसके जस्ट पहले मैंने बताया था उसी को थोड़ा सा मैंने इस प्रकार के भी उसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, जब कोई भी दो नंबर दिए हैं
उसका HCF और LCM निकाल दिए तो जो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, इन्हीं दोनों नंबरों का गुणनफल के बराबर होता है। LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन बोथ नंबर है, ये दोनों नंबर है। हमको LCM निकालना है, HCF दे दिया है 4, तो 12 और 16 का इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका वैल्यू k रख दीजिए, 4k इज इक्वल टू 192, k इज इक्वल टू 192/48 बराबर 48। ठीक है, तो LCM बराबर 48। तो कहने का मतलब ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो होप दोस्तों आज आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से LCM और HCF समझ गए होंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है ना, LCM जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और ये जो है क्या बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो चैप्टर जो है अपने तरफ से मैंने पूरा कवर कर दिया। हर प्रकार के, चाहे वो भिन्न का नंबर हो, चाहे इस प्रकार के भिन्न नंबर हो, चाहे LCM HCF निकालने वाला हो, चाहे पावर वाला नंबर हो, अभी मैंने बताया था। हर प्रकार के एक क्वेश्चन लिख करके डिफिनेशन के साथ मैंने बता दिया। HCF का 7 प्रकार का रूल से भी बता दिया। प्राइम नंबर का LCM का कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। तो लगभग मैंने पूरा कवर कर दिया। फिर भी आप लोगों को कोई और इसमें कोई जानकारी लेना है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो होप आप लोग इसको LCM और HCF को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं दोस्तों, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो एक कर ही दीजिए, है ना। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरे जो इस प्रकार का इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।